जगा ले तू, छू लेगा तू फिर आसमां, मंजिल नहीं अब दूर है, करता ये दिल शोर है, तू खेल आजादी से, तू जीत आजादी से, खेलो आजादी से। कश्मीर प्रीमियर लीग, खेलो आज़ादी से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जारिया खान और आप देख रहे हैं खेलो आज़ादी से। नाज़रीन, आज जो हमारे मेहमान यहां पर मौजूद हैं हमारे साथ, वो प्रेसिडेंट हैं हैंग ग्लाइडिंग एंड पैराग्लाइडिंग ऑफ पाकिस्तान, और इसके अलावा जापान की बहुत सारी यादें हैं उनकी, उनसे करते हैं बातें। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवर शो खेलो आज़ादी से। कैसे हैं आप? अल्लाह करम, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो ये बताएं कि जापान की कौन सी यादें हैं जो अभी तक हैं? जापान की यादें, जब आपने यादों की बात की तो मेरे जिस्म से आपने देखा ठंडी सांसें निकली कि बचपन में गया, जवानी वहाँ गुजार दी और अपना कैरियर भी जापान से शुरू किया। और जहाँ आपका बचपन गुजरता है, जवानी गुजरती है, उसकी यादें आपके दिल में बड़ी गहरी होती हैं। तो बचपन की कुछ ऐसी बातें, कोई ऐसी शरारतें जो अभी तक याद हों? बचपन की शरारतें तो अब क्या बताऊँ, अभी सोचता हूँ तो बड़ा अफसोस भी होता है कि मैं छोटा होता मेंढक पकड़ता था, फिर उनके ऑपरेशन करता था। अच्छा। क्योंकि मैंने कोई स्टोरी पढ़ी थी कि जो डॉक्टर बनते हैं वो पहले मेंढक पे ऑपरेशन करते हैं, तो मैं मेंढक को सिरिंजे भर भर के इंजेक्शन भी लगाता था, फिर उनका वो करता था, ऑपरेशन भी कर देता होता था, लेकिन बड़ा होकर डॉक्टर नहीं बन सका। बचपन में ही सारे शौक पूरे कर लिए आपने इस तरह के। अच्छा, और खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में मुझे रिज़्क़े हलाल पसंद है, जो भी हो। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने। और ख़ुद से कुकिंग कर लेते हैं आप? ख़ुद से कुकिंग मैं करता हूँ और बड़े शौक़ से करता हूँ, बल्कि मेरे बच्चे जो है जब जिससे मैं कुकिंग करता हूँ तो वो माँ के हाथ का पका हुआ खाना नहीं खाते, बल्कि मेरे हाथ का पका हुआ खाते हैं। क्या बनाते हैं सबसे अच्छा? मैं सब कुछ बना लेता हूँ, जो भी आम घरों में जो चीज़ें बनती हैं, स्वीट डिशेस के अलावा, क्योंकि स्वीट डिशेस मुझे खुद भी पसंद नहीं है, ना मैं खाता हूँ। बाकी कुछ जापानीज़ डिशें भी बना लेता हूँ और पाकिस्तानी आलमोस्ट हर चीज़ बना लेता हूँ। हर चीज़ बना लेते हैं। और स्पोर्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं आप, तो पैराग्लाइडिंग के बारे में बताएं कुछ। पैराग्लाइडिंग बेसिकली एक एडिक्शन है। ये जितनी भी एरोनॉटिकल स्पोर्ट्स हैं, ये एडिक्शन होती है। वंस यू फ्लाई यू कांट स्टॉप इट। मेरे ज़िंदगी में एक्सीडेंट भी बहुत हुए हैं, मेरे जिस्म की कोई हड्डी ऐसी होगी जो साबित होगी, टांगें टूटी हुई हैं, बाजू टूटे हुए हैं, हिप टूटी हुई है, लेकिन स्टिल आई एम फ्लाइंग, क्योंकि ये एक एडिक्शन है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो उसकी एक ख्वाहिश होती है, जब उड़ते हुए परिंदों को देखता है कि इसकी तरह उड़ने की ख्वाहिश है। जिस तरह आपने बचपन में स्टोरियाँ पढ़ी होंगी कि अलादीन का चिराग, फिर वो फ्लाइंग कारपेट और जी, बिल्कुल बादलों के ऊपर। तो एग्जैक्टली पैराग्लाइडिंग जब आप करते हैं तो आपकी वही फीलिंग होती है जो बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं। और जब हम एयर में होते हैं तो वो नीचे जब लैंड करते हैं, ज़मीन को टच डाउन करते हैं, फिर वो याद आता है कि ये परिंदे क्यों गाते हैं। तो उस वक्त महसूस होता है कि परिंदे तब गाते हैं जब वो खूबसूरत एक परवाज़ करके आके दरख्त पे बैठते हैं। बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट किया था आपने ये? मैंने फ़र्स्ट टाइम चूँकि मेरी लाइफ जब मैं बड़ा हुआ, बचपन में तो मेंढक के ऑपरेशन करता रहा, बड़ा हुआ तो मेरा माइंड एकदम चेंज हो गया एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ। तो मैंने हाई माउंटेन गाइड कोर्स किया जब फ्रांस से। तो मैं उस वक्त ये नई नई स्पोर्ट्स आई थी 1986 में, तो फ्रेंच इंस्ट्रक्टर जो मेरे रॉक क्लाइंबिंग इंस्ट्रक्टर थे वो पैराग्लाइडर उनके पास था, वो फ्लाइंग करते थे, तो उनसे फिर मैंने सीखना शुरू किया। अच्छा। तो ये मेरी पहला वो शौक़ वहाँ से शुरू हुआ। वहाँ से शुरू हुआ था। एक सेगमेंट है हमारा रैपिड फायर। बॉलिंग या बैटिंग? बॉलिंग। सनसेट या सनराइज? सनराइज। कॉफ़ी या टी? टी। टी। गर्मी या सर्दी? सर्दी में। सर्दी।
स्पोर्ट्स या पॉलिटिक्स? स्पोर्ट्स ऑफ कोर्स, नो पॉलिटिक्स एट ऑल। सही। अच्छा, केपीएल की हैपनिंग को आप किस तरह देखते हैं कि इसमें नेशनल टीम्स भी हैं, इंटरनेशनल टीम्स भी खेल रही हैं, तो ग्लोबली इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों को क्या बताना चाहेंगे? पहले तो ये बताइए कि आप खुद कैसे देखते हैं? मैं जो देख रहा हूँ ये तो एक ज़िंदगी का ख्वाब था मेरा, कि जो चूँकि मेरी ज़िंदगी ज़्यादातर बाहर गुजरी है और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा था वेस्टर्न मीडिया का, और हमारे पास चांस नहीं था कि हम दुनिया को बता सकें कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन पाकिस्तानी कश्मीर एंड ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर। तो ये हमारे लिए एक गोल्डन चांस होगा कि हम दुनिया को बताएं और दुनिया को पता चले कि काबिज़ कौन है, हम काबिज़ हैं या इंडिया काबिज़ है। हमारे यहाँ जब केपीएल होगी तो आप देखेंगे कि आपको कोई यूनिफॉर्म में एक मिलिट्री सोल्जर भी नज़र नहीं आएगा पाकिस्तानी कश्मीर में। और इंडियन साइड पे जाएंगे तो आपको 9 लाख फौजी, हर दूसरा बंदा आपको फौजी विद वेपन्स नज़र आएगा आपको। तो ये एक डिफरेंस होगा जो दुनिया को एक्चुअल पता चलेगा, और इस जो एक पर्दा डला हुआ था इस जुल्म की कहानी के ऊपर, वो पर्दा उठेगा इससे, केपीएल से। सही। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके हवाले से? मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आएँ, आके केपीएल देखें और देखें पाकिस्तान का कश्मीर कितना खूबसूरत है, लोग कितना फ्रीडम में रह रहे हैं और हमारी वादियाँ कितनी खूबसूरत हैं, और सबसे बड़ी बात जो है कि पाकिस्तानी कश्मीर में फ्रीडम कितना है और लोग कितने ज़्यादा जो हैं वो मेहमान नवाज हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ मैं सबसे बड़ा, मैं जिस चीज़ को देख रहा हूँ कि वो ये चीज़ होगी। क्रिकेट टीम में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? देखिए, जो एडवेंचरर होता है ना, वो इस तरह सिटी की स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा हमारा जो है इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए कि हमें टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता। ज़्यादातर हम माउंटेन्स में होते हैं, या रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, या पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, तो वापस आके पता चलता है जी कौन हार गया कौन जीत गया। तो वहाँ ना टीवी होता है ना टेलीफोन होता है। तो वैसे मेरा जो बचपन में जो फेवरेट प्लेयर था वो इमरान खान। अच्छा जी। अच्छा, अगर अब जब केपीएल स्टार्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह, तो उस वक्त जब क्रिकेट हो रहा होगा ग्राउंड में और आपको ये चांस मिले कि आप पैराग्लाइडिंग करें ऊपर, कैसा लगेगा, क्या फीलिंग्स होंगी आपकी? मेरे ख्याल ये एक बड़ा यूनिक आइडिया होगा, क्योंकि ये पैराग्लाइडिंग बेसिकली माउंटेन्स की स्पोर्ट्स है। तो हम जब फ्लाई कर रहे होते हैं तो देखने वाला कोई भी नहीं होता। तो वही बात है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो जब केपीएल हो रही होगी, नीचे हज़ारों लोग बैठे होंगे और ऊपर हम कश्मीर के फ्लैग लेके फ्लाई करेंगे, तो मेरे ख्याल में एक बहुत पॉजिटिव इमेज जाएगा दुनिया को, और फिर हमें भी अप्रिसिएशन मिलेगी, लोगों को पैराग्लाइडिंग देखने का मौका मिलेगा। तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि एक गोल्डन चांस होगा। सही। जी हाँ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी तरह मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और खेलो आज़ादी से। कश्मीर प्रीमियर लीग, खेलो आजादी से। Hosts. पे है यकीन तो हारना नहीं, सामने खड़ी है फतह। जज्बा जुनून अब जगा ले तू, छू लेगा तो फिर आसमां। मंजिल नहीं अब दूर है, करता ये दिल शोर है। तू खेल आजादी से, आजादी से।
आगे रख अपनी नजर को, रख जीत जहन में, तू हरा दे हार को। तारों से भी आगे रख अपनी नजर को, रख जीत जहन में, तू हरा दे हार को। कर बुलंद तू अपनी खुदी को, रब की रजा भी यही है। हिम्मत तेरी पहचान है, यही तेरी शान है। तू खेल आजादी से, तू जीत आजादी से, तू खेल आजादी से। अब कदम बढ़ा तू नजर जमा, अब कदम बढ़ा तू नजर जमा। अब खेल दिखा 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 दिखा, तू खेल आजादी से, तू जीत आजादी से। खेलो आजादी से, जीत आजादी से। खुद पे है यकीन तो हारना नहीं, सामने खड़ी है फतह। जज्बा जुनून अब जगा ले तू, छू लेगा तू फिर आसमां। मंजिल नहीं अब दूर है, करता ये दिल शोर है। तू खेल आजादी से, तू जीत आजादी से। खेलो आजादी से, कश्मीर प्रीमियर लीग, खेलो आजादी से।